पवित्र करने वाली सीता सावित्री गोसा गायत्री जैसी हमारी माँ शक्ति, परम श्रद्धेय श्रद्धा के पात्र हमारे परम पूजनीय संत भगवान, सुधीर ग्रामीण अंचल से आए हुए सभी भगवान के भक्त, लता व पता में वास करने वाली रिद्धि व सिद्धि, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव, समस्त संत भगवान, अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण एवं सभी आगंतुक श्रोता बंधु पिता तुल्य बुजुर्ग सभी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हरि हर मां गंगा के किनारे बैठे हुए अनशन व्रत धारण किए अभिमन्यु लाल परीक्षित को आचार्य सुखदेव भगवान कथा का ज्ञान करा रहे हैं। मेरे भैया बड़े भाग होकर के सभी भगवान के भक्त भगवान की इस पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य है हमारा और तुम्हारा जो हमें और आपको भगवान की हर चर्चाएं सुनने का अवसर प्रदान हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि हमें और आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर जो है प्यारे हमें बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनि भोगने के बाद हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य का शरीर पाने के बाद इतना तो चलो भगवान का इतना तो भजन कर लो, ज्यादा नहीं तो पीढ़ी दो पीढ़ी दुनिया वाले हमारा और तुम्हारा नाम लेते गए। ऐसा मत करना दुनिया में आए और चले गए। भगवान ने भेजा, लेकिन भगवान ने भेजा और यहाँ आने के बाद भगवान का ही भजन नहीं किया। क्या महत्व है ऐसे जीवन से? भला ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब इंसान क्या सोचता है कि हमारा पिता का सम्मान करने से उद्धार नहीं होगा, गुरुजनों का सम्मान करने से उद्धार नहीं होगा। जब तक काशी वृंदावन मथुरा नहीं जाएंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। मेरे भैया ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जब तक माता और पिता जीवित हैं अपने माता पिता की सेवा कीजिए, घर में भगवान का भजन कीजिए। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम बताया गया है। ध्यान रखना, भगवान की पावनमयी हर चर्चाओं को श्रवण कर रहे हैं। हाँ आता तो है, कथा कहाँ चल रही है? कल कहाँ ग्राम हुई थी? अच्छा अच्छा, बोलिए परीक्षित महाराज की। आइए और हरि हर मां गंगा के किनारे बैठे हुए अभिमन्यु लाल परीक्षित भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना कि किस तरह से मथुरा के कारागृह में उन यादवेर सरकार मुरली मनोहर योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। और जब भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है, वसुदेव जी ने रात ही रात में बेटा को ले जा करके गोकुल में पहुंचा दिया। और जैसे ही गोकुल में पहुंचाया है
मैया यशोदा के उदर से जिस कन्या ने जन्म लिया उस कन्या को लिया है लेकर के वापस मथुरा की जेलों में आ गए। जब मथुरा की जेलों में आए, हाथों में हथकड़ियां लग गई, पांव में बेड़ियां लग गई, पहरेदार लग गए, ताले लग गए। भोजराज कंस को सूचना दी है कि आपकी बहन देवकी के उदर से 8वीं संतान पैदा हो चुकी है, बल्कि पुत्र नहीं पुत्री ने जन्म लिया है। भोजराज कंस सोच रहा है भला देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि मेरी बहन के उदर से 8वां पुत्र पैदा होगा, फिर ये पुत्री कैसे पैदा हो गई? दादा भोजराज कंस भागा, जेलों की तरफ पहुंचा।